चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बेहद बड़ी खबर सऊदी अरब से। दोस्तों, सऊदी अरब को अमेरिका का बहुत ही ख़तरनाक और ज़ोरदार झटका। अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त लरस चुका है, बिखर चुका है, चटक चुका है। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ अपनी ताकतों को समेट रहा है। कौन? अमेरिका अपने हथियारों को इकट्ठा कर रहा है। बहुत आसान ज़बान में बच्चों को समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और अब क्या होगा। सुनिए दोस्तों, बस इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ही पैसे वाला है। सऊदी अरब जाना ही जाता है अपनी रईसी के लिए। दोस्तों, सऊदी अरब अपने यहाँ कुछ नहीं बनाता है। ज़्यादातर उसकी जो मिलिट्री है वो भी किराए वाली है। ब्रिटिश आर्मी है, अंग्रेज़ हैं वहाँ पर, अमेरिकी मिलिट्री है। और आपको बता दूँ, जो हथियार हैं जो सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए सबसे ख़तरनाक हथियार हैं, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है थाड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे थाड के बारे में पढ़ सकते हैं। थाड और पैट्रियट सिस्टम बहुत ही ख़तरनाक और सख्त, मतलब एकदम इजरायली डिफेंस सिस्टम की तरह काम करने वाले ये अमेरिकी डिफेंस सिस्टम है, जो किराए पर तैनात हैं। कहाँ पर? सऊदी अरब में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सेना सऊदी अरब की सेना के साथ काम करती है और ज़्यादातर किराए पर ही सऊदी अरब की सेना काम करती है। मतलब जो सऊदी अरब की सेना है वो ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करी हुई है। बहरहाल दोस्तों, अब जब अमेरिका की हालत पतली हो गई है तो आपको बता दूं कि सबसे ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम जो कि किराए पर दिए हुए थे सऊदी अरब को, अब वो अमेरिका ने हटा लिए हैं। बिना नोटिस जारी किए, बिना कुछ कहे, सीधा उसने अपने हथियारों की तैनाती जो सऊदी अरब में है उसको हटा लिया है। सूत्रों के मुताबिक एक बात और क्लियर हुई है कि फाइटर जेट्स भी तैनात किए हुए थे सऊदी अरब में, सऊदी अरब की सीमा सुरक्षा के लिए। वो भी अमेरिका ने वापस ले लिए हैं, जिससे न चाहते हुए भी, हालांकि सऊदी अरब इसको झटका नहीं मानता है, लेकिन वो बोल भी नहीं सकता, करे क्या, बेचारा मजबूर है। लेकिन सऊदी अरब को ये एक बड़ा झटका है। नवभारत टाइम्स में दोस्तों ये रिपोर्ट आई हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि बीच मझधार में अपने मित्र, अपने दोस्त का साथ सऊदी अरब ने छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तो बहुत अच्छी गहरी दोस्ती सऊदी अरब की अमेरिका के साथ देखी जा रही थी। अब बिन सलमान बुरी तरह से घिर चुके हैं और बिन सलमान के मित्र डोनाल्ड ट्रंप का पूरा करियर तबाह हो चुका है। इसी के साथ आपको बता दूं कि बिन सलमान के बुरे दिन तब से आए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई है। बाइडेन सऊदी अरब को कोई अहमियत नहीं देते हैं, ना ही वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, न सऊदी अरब को बुलाना चाहते हैं। ऐसे में ये सऊदी अरब के लिए बहुत ही ख़राब वक्त चल रहा है। आपको बता दूं कि डिफेंस सिस्टम अमेरिका का मौजूद था, इसको हटा लिया गया है। आपको बता दूं कि 2019 में ये हथियार और डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में तैनात किए थे अमेरिका ने। हालांकि इन सब चीज़ों को और डिफेंस सिस्टम हटाए जाने वाली बात को ज़्यादा सऊदी अरब ने अहमियत नहीं दी है। बस सऊदी अरब का रिएक्शन ये है, सऊदी अरब ने कहा है कि हमारी सेना अपने देश की रक्षा खुद कर सकती है। सवाल ये है कि अगर भाई साहब आप खुद कर सकते हो तो दूसरे से आपने उधार पर हथियार क्यों लिए हैं? कहा यह जाता है कि दौलत इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। अगर सऊदी अरब चाहता तो अपने आप ही खुद ही बहुत चीज़ों में तरक्की कर सकता था, लेकिन दोस्तों मिसाल उसके सामने है तुर्की। जी हाँ, तुर्की सऊदी अरब से अमीर नहीं है, लेकिन तुर्की ने काफ़ी कम समय में बहुत बड़ी तरक्की करी है। अगर सऊदी अरब चाहता तो तुर्की की राह पर चलता हुआ बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ बन सकता था। ऐसे में अमेरिका का हाथ
सऊदी अरब से हट जाना सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दूं कि पेंटागन ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है कि हमने सऊदी अरब से अपने हथियारों को और डिफेंस सिस्टम को हटा दिया है। अब सऊदी अरब को ख़तरा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपको बता दूं कि हूथी यानी यमन और सऊदी अरब में बिल्कुल ख़तरनाक जंग चल रही है। सऊदी अरब का डिफेंस सिस्टम हट चुका है और पहले जब ये डिफेंस सिस्टम था भी तब भी यमन के लड़ाके और ड्रोन सऊदी अरब के अंदर घुस के बड़ी तबाही मचाते आए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, वो आपकी राय कमेंट में लिख दीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।